गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पीडीएफ नंबर 5 यानी लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो कर रहे थे। ठीक है, यूनिट 1 और ये हमारा लास्ट क्लास है ये यूनिट 1 का। इसके बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था। ठीक है, ये जो है हमारा हो गया था, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ये हो गया था। स्फेरिकल कंडक्टर, हाँ ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक याद है आप लोग को भी याद होगा कि आप लोग को पोलैरिजिबिलिटी हो गया था। ठीक है, पोलैरिजेशन वेक्टर भी हो गया था कि पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग इस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ने वाले थे। ठीक है, उसके बाद इसके रिलेशन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग इस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम लोग का क्लास भी तो एंड करना है ना। हाँ, तो जल्दी करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ इन डाइलेक्ट्रिक द पोलराइजेशन वेक्टर is directly proportional to the reduced electric field and is given by। ठीक है, यहाँ ये बोल रहा माय डियर फ्रेंड्स कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दो हम लोग ले रहे थे ना वो स्लैब। अब उसके कारण से दो मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक है सो पैदा हो रहा था, तो उसमें से जो पोलराइजेशन हो रहा था, अभी हम आप लोग को बताया पोलराइजेशन वेक्टर क्या कि पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है। तो जो पोलराइजेशन हो रहा था वो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा कि जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड होगा, उत्पन्न होता है, उसका सो हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप लोग को दिखाया गया है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट और ई, ये सो हमारा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पोलराइजेशन ये सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका होगा, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अब हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का हटाते हैं तो काई का साइन आता है। ठीक है, काई इलेक्ट्रिक फील्ड पे है तो ई लिख दिया। ठीक है, काई का साइन, और ई एप्सिलॉन नॉट ये पहले से हमारा था। ठीक है, अब ये सो काई एप्सिलॉन नॉट को एक साइड रहते हैं और बाकी जो एप्सिलॉन नॉट है काई और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साइड रहते हैं और बाकी जो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई है उसको एक साइड लेकर आते हैं। तो यही हमारा रिलेशन हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का कोई फार्मूला पूछे तो यही हो जाएगा, काई इज इक्वल टू पी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोग को रिलेशन जानना है। ठीक है, इन लोग दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन काई एंड के। ठीक है, वी नो डैट द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर में हो रहा है। और कैसे हो रहा है हम लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग निकालते हैं कोई भी चीज़ को तो जीरो माइनस ये जितना आता है वो तो हमारा ये आ जाता है ना, कितना आता है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हुआ ये। और ई नॉट जो शुरुआत किए थे बाई ई पोलराइजेशन, ई पोलराइजेशन इसको माइनस कर दिए। अब ई जो पोलराइजेशन है वो इसको एक साइड ला दिए। ठीक है, यानी इसको ये साइड कर दिए, तो ई नॉट इज इक्वल टू हमारा हो गया ई प्लस ई पी। अब आप लोग को पता होना चाहिए ई पी इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पी यहाँ पोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हम लोग को ई के जगह पे पुट कर दिए, यानी ई पोलराइजेशन के जगह पे पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि सिग्मा यहाँ पोलराइजेशन इज इक्वल टू हमारा होता है काई ई एप्सिलॉन नॉट बाई। अब भी ऊपर में पढ़े थे हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ है ना, बस वही वहाँ पुट कर दिए। अब नेक्स्ट है सो यही है, सो इस जगह पे पुट कर दिए क्योंकि इसके इक्वल है, पुट कर दिया। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो हमारा इतना बचा। ठीक है, अब ये हमारा बाहर निकल रहा है दोनों में से, तो ये बाहर निकल गया और वन बाई काई बच गया। ठीक है, तो ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाई वन प्लस काई। ये हमारा ई और ई जो है ये इधर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन आर, ये रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, वन प्लस काई, ये सो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये रिलेशन बताने का जो एक्सप्रेशन है वो है। ठीक है,
तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स वह मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करता, मतलब जो है सो कंडक्टर नहीं होता वो, मतलब लकड़ी वगैरह हो गया, ऐसा में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब हवा ये सो नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें से जो अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, इंड्यूस्ड हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उपस्थिति में। जैसे एग्जांपल के लिए हवा, एयर हो गया, मतलब H2 हो गया, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन तो मिल जाता है, और एयर जो आपस में मिले हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस के गैसेस रहते हैं। अगर देखें तो ये वो आपस में मिल जाते हैं, और एयर एक निर्माण करते हैं, H2, हाइड्रोजन, ETC, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देरी ना करते हुए लास्ट टॉपिक, और बहुत अच्छा टॉपिक है, वन डे ग्राफ जनरेटर। आता तो है नहीं कभी, लेकिन समझने लायक अच्छा है। ठीक है, इसका लास्ट में हम आप लोग को फिगर भी दिखाएंगे बहुत अच्छे वाले तरीके से। पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अगर कोई भी एक निश्चित रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, यानी एक शील्ड बना देना, एक दीवार बना देना। हम बोलते हैं कि ये मेरा घर का दीवार है, यहाँ को मतलब ये मेरे घर का क्या बोलते हैं उसको, अरे वो ग्राउंड जैसा बना देते हैं ना, और लास्ट लास्ट में सो रॉक वगैरह दे देते हैं, और बोलते हैं ना कि ये मेरे घर का मतलब बाहर का रॉक है, इससे कोई नहीं पार होगा, ये हमारा सुरक्षा घेरा है। बस वही मान लेते हैं, ये वही है। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया गया था 1931 में। ठीक है, और इसके बोले तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज टू एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, etc। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और एक्सलरेट करता है। कौन से एक्सलरेट करता है, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल जैसे पार्टिकल्स को। ठीक है, आप है ना ये सो कहाँ पढ़े होंगे आप, अरे वन डे ग्राफ जनरेटर, दो और ऐसे जनरेटर है। ठीक है, उनके उनमें भी अल्फ़ा पार्टिकल्स वगैरह के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे आप लोग को। चलिए, प्रिंसिपल का बात अगर हम लोग करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेनोमेना। तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना के प्रिंसिपल पे काम करता है। हम लोग देखते हैं इसमें, पहला दो देखेंगे उसमें से समझ में आएगा। पहला देखते हैं हम लोग कोरोना डिस्चार्ज। फॉर अ स्मॉल चार्ज द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, एक स्मॉल चार्ज के लिए जो रेडियस है कंडक्टर का वो बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि सिग्मा बाई, यहाँ चार्ज बाई एरिया है। अब एरिया जब भी हम लोग लिखते हैं तो 4πr², हम लोग को तो ये पता है। ठीक है, sigma is very large, so air particle come in contact with the pointed conductor gets positive charge and repelled। ठीक है, सिग्मा सो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इसलिए एयर का जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है कि कंडक्टर के साथ में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ में सो कांटेक्ट करता है, और वो रिपेल करता है, यानी एक दूसरे से दूर हटता है। अब हम लोग देखते हैं चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर है, सो चार्ज कैसे काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन का अगर बात करें, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, यहाँ आप देख सकते हैं स्फेरिकल, हम थोड़ा सा फिगर से समझाते हैं। ओके, स्फेरिकल दिया हुआ है ना, इसके ऊपर चार्ज कैसे काम कर रहा है वही बताएगा बस वहाँ। चलिए, यहाँ से कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या लिया हुआ है। एक्स जो है वो लार्ज स्फेरिकल सेल है, इंसुलेटिंग स्टैंड एक लिया हुआ, पुलिस P1 एंड P2 विथ बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक सिल्क रबड़ ओन्ड ओवर इट। B1 स्प्रे कॉम्ब है, B2 क्या है, कलेक्टिव कॉम्ब है, D डिस्चार्ज टैंक है, यार स्टील टैंक है। इतना हमारा। ठीक है, वर्किंग अब क्या है सो वो देखिए, द स्प्रे कॉम्ब इज गिवन हाई पोटेंशियल ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज वाइंड ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस। ठीक है, अगर हम लोग है सो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल उसको देंगे तो वो क्या करता है कि
मतलब जो उसका उससे जो हवा निकलेगा ना गोल गोल वो घूमना शुरू करता है और उससे हवा निकलता है उसके थ्रू, इसे कि बहुत ज़्यादा मैजिक वाला काम करता है। मतलब एक साइंस है बट लगेगा आपको मैजिक जैसा हो रहा है। एज द बेल्ट इज मूविंग इट टेक्स पॉजिटिव चार्ज टू कलेक्ट इन कॉम। और जो यहाँ बेल्ट है इसके ऊपर देख सकते हैं आप पॉजिटिव चार्ज है, देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जो कंडक्ट है, ठीक है, मतलब कलेक्ट है वो है, सो क्या करता है उस वो सो मूव करता है उसके ऊपर में, ठीक है। वन एंड ऑफ कलेक्टिंग कॉम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल अनदर एंड बिकम्स नेगेटिवली, मतलब एक पहला जो छोर है वो पॉजिटिव होगा और दूसरा छोर क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सबका यहाँ नाम दिया हुआ, ऊपर में क्या क्या वो भी दिया हुआ, बस देख देख मिला मिला अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। पहले इसके लिए नोट्स आपको बनाना होगा। ये हो गया। फोर्थ नंबर हम देख देते द पॉजिटिव चार्ज मूव्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। अभी बता स्फेरिकल सेल के आउटर सरफेस पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं वी नो डैट भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये तो पढ़ते आ रही है आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। सो इफ चार्ज इज इंक्रीज देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज, जब हम लोग चार्ज इंक्रीज करते तो पोटेंशियल हमारा क्षमता इंक्रीज करता है, और जब और क्या करता है इसका जो थोड़ा सा कट हो गया था, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ देखिए सो इफ चार्ज इज इंक्रीज देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा एंड दिस पोटेंशियल इज यूज टू एक्सेलरेट आयंस, और यह जो पोटेंशियल है वो क्या करता है आयंस को एक्सेलरेट कराने का काम करता है, ठीक है। द होल apparatus इनक्लोज इनसाइड अ स्टील टैंक विच इज फिल्ड विथ CH4 और नाइट्रोजन एंड टू गैस, ठीक है। मतलब ये जो जितना भी प्रक्रिया हुआ ना वो क्या होता है एक स्टील टैंक के अंदर में होता है, और उसके अंदर दो गैस, मतलब या तो आप नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं या फिर मीथेन जो CH4 दिया वो गैस ले सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए वन डे ग्राफ जनरेटर, ये स्टील टैंक बाहर से सील्ड है, बाकी अंदर का ये देखिए काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसका ना एक बहुत अच्छा फिगर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ये देखिए ये सो इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये स्फेरिकल सेल, और ये सो स्टील टैंक है। एक मिनट, आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये है सो क्या है, ये सो वन डे ग्राफ जनरेटर ही है। इसको सो ऑन करने पे ये अंदर में एक सेल वो घूमना शुरू करता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज आने लगता है आपके पास में, और अगर हमारा मतलब ये जब हम लोग देते हैं तो नेगेटिवली, तो हमारा क्या करता है रिपेल करता है, आपको पता होगा। देखिए इनका बाल है सो कैसे उड़ने लग गया। यही वन डे ग्राफ जनरेटर समझने का एक बेस्ट तरीका, ठीक है। एक देख सकते हैं यहाँ आप इस फिगर को सो फोटो क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वन डे ग्राफ का एक मतलब जनरेटर का एक प्योर फोटो है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ऑन करते हैं, ये सो पूरा मतलब स्टील टैंक से है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और ये इसके स्फेरिकल सेल है जैसा कि आप लोग बताए थे, ये फिर इसका सो एक ओरिजिनल फ़ोटो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा कि हमारा ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट यूनिट की ओर चलेंगे, ठीक है। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कीजिए, एंड आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट एवरीवन।